पूरा पटना पूरा गांधी मैदान पट चुका है राहुल तेजस्वी के सेनाओं के साथ। कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? तेजस्वी यादव जी हैं। कौन है वोट चोर? मोदी है, अमित शाह है। इब्तिदाए इश्क रोता है क्यों, आगे आगे देखिए होता है क्या। 100% सत्ता परिवर्तन तय है। गरीब का मसीहा है तो लालू जी है। पलटू काका चला गए अपना घर पर। 25 में महागठबंधन राहुल जी तेजस्वी जी के साथ बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी और मैं सलोनी चौहान इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी पटना के गांधी मैदान में, जहां राहुल गांधी की जो वोटर अधिकार यात्रा है यहां से फिर से गुजरेगी और जो नेहरू पथ है उससे होते हुए हाई कोर्ट जाएगी, जहां अम्बेडकर के प्रतिमा को माल्यार्पण करना है। यहाँ लोगों की भीड़ उमड़ी पड़ी है राहुल गांधी के यात्रा में शामिल होने के लिए और यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि माहौल क्या है, क्या कुछ तैयारी है, कैसे यात्रा में क्या सब कैसे। देख लीजिए पूरा पटना पूरा गांधी मैदान पट चुका है राहुल तेजस्वी के सेनाओं के साथ। राहुल तेजस्वी का लोग पूरा पटना को छाप दिया है और पटना का राजनीतिक तापमान इतना बढ़ चुका है कि मुरट्ठाधारी का मुरट्ठे नहीं लौक रहा है कहाँ गया, ना बरसाती मेंढक दिख रहा है, सारा का कहानी खत्म है। 25 में महागठबंधन राहुल जी तेजस्वी जी के साथ बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। राहुल जी, तेजस्वी जी, मुकेश सहनी जी और दीपांकर भट्टाचार्य जी लोग सब लोग मिलजुल कर बिहार में सरकार बनाएंगे। तो यात्रा का तो आज आखिरी दिन है, आज समाप्त हो रहा है। तो आखिरी दिन है, यात्रा का आखिरी दिन, लड़ाई का आखिरी दिन नहीं है। आज से तो लड़ाई का आगाज होगा कि वोट चोरों के खिलाफ पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान ऐतिहासिक यात्रा के साथ समापन हो रहा है और यात्रा और ऐतिहासिक लड़ाई का आगाज होगा। अब वोट चोरों की खैर नहीं, और जब जब बिहार ने अंगड़ाई लिया है, बिहार से लेकर दिल्ली तक सत्ता परिवर्तन होता है और 25 में बिहार तो परिवर्तन करेगा ही करेगा। 75 साल के जो बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है दिल्ली में, उसको भी हटा के फेंकने का तैयारी है। उसको भी अब रिटायरमेंट होगा, 17 तारीख आ रहा है। बेरोजगारी दिवस में बर्थडे मनाकर उनको भी हटा दिया जाएगा। एकदम कहानी तय है उन लोग को हटाने का। और इस बार बिहार में किसकी बयार चलेगी? परिवर्तन होगा या फिर से नीतीश कुमार ही रहे? परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा, तेजस्वी को मुख्यमंत्री। जी जी जी। तो क्या लगता है वोट चोर कौन है? वोट चोर माननीय अमित शाह जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं। ये लोग जो है तड़ी पार सरकार है, देश को बेच देगा। इन्होंने जब से इन सत्ता में आए हैं, पूर्ण रूपेण सत्ता में आए हैं, देश को बेचने का काम किए। आप बताइए, एक ठो कल कारखाना लगाए हैं, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की है। ये सब कुछ उठा करके बिहार और उत्तर प्रदेश से उठा करके गुजरात ले जा रहे हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा जो राहुल जी दिए बिल्कुल सत्य है और बिहार में इस बार परिवर्तन की लहर है। युवा सरकार तेजस्वी यादव के भारी बहुमत से बनने जा रहे हैं। कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? तेजस्वी यादव जी हैं जी, तेजस्वी यादव जी। उन्होंने 17 साल 17 महीना मात्र उप मुख्यमंत्री रहे, 1.5 लाख युवाओं को रोजगार दिए और इनका नारा था कि हम 5 साल में 5 करोड़ देंगे, साल में 1 करोड़। 14 साल 10 साल केंद्र में भी राज किए हैं, 10 साल से बिहार में है। इनका जितना भी देख लीजिए वैकेंसी एक भी नहीं, सब जीरो लेवल, सब प्राइवेट। ये जो है तड़ी पार सरकार को हर हाल में इस बार विदाई होना तय है। हमारा फैमिली का भी नाम कटा है। एक भाई है वो प्रदेश में मजदूरी करता है, उसका नाम काट दिया गया। बहू साथे रह करके दिल्ली में काम करती है। डॉक्यूमेंट्स मांगा, 2003 में आप वोट दिए हैं, 2003 में वो वोट नहीं दिया था, उस समय बच्चा था। अभी आप एक डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए ब्लॉक जाइए, आपको 15 दिन दौड़ना पड़ेगा। अफसरशाही राज है और जो है राज को हर हाल में खत्म करना जरूरी है। बस वोट चोर गद्दी छोर। कौन है वोट चोर? मोदी है, अमित शाह है। इसलिए यही ऐतिहासिक एक रैली है, ऐतिहासिक रैली करके यहाँ से आगाज किया जाएगा, आगाज करके परिवर्तन किया जाएगा बिहार से केंद्र तक। तो राहुल गांधी ये जो वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, क्या लगता है कि ये बिहार में सत्ता परिवर्तन का कारण बनेगी? 100% सत्ता परिवर्तन तय है। किसकी सरकार बनेगी? आरजेडी की सरकार बनेगी, महागठबंधन की। मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। महिलाएं हैं यहाँ पे। राहुल गांधी की ये जो वोटर अधिकार यात्रा है इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद है। तो महिलाएं से जानते हैं कि उनके क्या मुद्दे और उनको ये वोट चोरी कितना बड़ा मुद्दा लगता है। यहाँ किसके रैली में आई हैं? राहुल के। राहुल गांधी के अच्छे लगते हैं? अच्छा, बहुत लगता है। बार बिहार में किसको वोट देंगी? वोट देगा, किसका वोट देगा? सब ही को, राहुल को देगा सबको। यहाँ मोदी जी है पूंजीपति का सरकार, ये बात है। गरीब का मसीहा है तो लालू जी है। और नीतीश कुमार को मरते जेल गया, सृजन घोटाला में है कि नहीं है, मुजफ्फरपुर हत्याकांड में है कि नहीं है फंसा हुआ।
लोग नहीं जानता, लेकिन हम ओपन करते हैं। तो सृजन घोटाला में नीतीश जी भी हैं, मुजफ्फरपुर बालिका विद्यालय हत्याकांड में भी है, लेकिन जेल वो नहीं गए, लेकिन लालू जी जेल गए। तो इस बार किसको वोट देंगे? तो हम तो सेटिस्फाइड हैं, जो गरीब का मसीहा है, जो राजनीतिक में लाया लोग गरीबों को भी, और उसी के बल पर लोग आगे बढ़ा भी। आज ज़्यादा बाहुबली से फॉरवर्ड ने और खास करके भूमिहार लोगों ने जिया, आगे बढ़ा। आज लालू जी, नीतीश और रामविलास एक थे, भूरा बाल उखाड़ फेंको बोलते थे। हाँ, तो मान लिया जे नीतीश कुमार भी तो अच्छा नहीं है। हाँ, तो इस बार बिहार लुटेरा है। इस बार कृपाल जी भी बदल गए। राष्ट्रीय जनता दल। अच्छा, ये बता दीजिए कि बिहार में इस बार सत्ता परिवर्तन होगा? सत्ता परिवर्तन देखिए होना चाहिए, एकदम मस्ट है, एकदम इमरजेंसी मस्ट है, जो कि पूरे बिहार में 27 बार फिर लालू का होना चाहिए, समझे? और नहीं तो विकास कभी नहीं होगा बिहार। वोट चोर कौन है अंकल? नरेंद्र मोदी, बीजेपी, जदयू ये लोग वोट चोरी कर रहे हैं। वोट चोर कर रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी की ये जो वोटर अधिकार यात्रा इतने दिनों तक चली है, आज आखिरी दिन भी है, तो क्या लगता है राहुल गांधी ने जो माहौल बनाया है उसका बिहार के चुनाव पे कोई इम्पैक्ट दिखेगा? बहुत बड़ा असर दिखेगा। क्या होगा? बहुत बड़ा असर दिखेगा। एक एक गरीब गुरबा जान गया कि वोट का चोरी कैसे किया जाता है बीजेपी एनडीए के द्वारा। इस चीज को तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पूरे बिहार के जनता को समझा दिए हैं और जनता समझ गया है। बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा या फिर से? तय है, सत्ता परिवर्तन तय है, इसलिए कि मुख्यमंत्री ही नर्वस है, तो सत्ता परिवर्तन होना ही है। वोटर लिस्ट में आपका नाम है या मेरा कट नाम गया? है, मेरे और लोगों का नाम कट गया है। 100 लोग लगभग मेरे पंचायत का है, जो जिंदा है उनका नाम कट गया है कि मृत है। क्या बिहार में इस बार सत्ता परिवर्तन होगा? होगा। भैया कहाँ से? दरभंगा से। दरभंगा से। आप तो युवा लग रहे हैं, क्या लगता है वोटर अधिकार यात्रा जो राहुल गांधी कर रहे हैं उसका बिहार के चुनाव पे कोई नतीजा दिखेगा? जरूर देखिएगा। क्या होगा बिहार में अब की बार? परिवर्तन। बिहार के युवाओं के मन में परिवर्तन है? जी बिल्कुल। वोट चोर कौन है? हमारे गृह मंत्रालय से और चुनाव आयोग। चुनाव आयोग तो कहते हैं कि एक निष्पक्ष संस्था है। क्या निष्पक्ष संस्था है? बिना कोई डाटाबेस का किसी का वोट कार्ड देना अच्छा बात थोड़ी है। आप एक सर्टिफिकेट लगा दे, डेथ सर्टिफिकेट लगा देते। 11 को डॉक्यूमेंट है, आप केंद्र सरकार डॉक्यूमेंट बनाया था आधार कार्ड, आप उसी को आप नहीं मान रहे। ये जो राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा करके जो बिहार में माहौल बना गए और आज आखिरी दिन है, क्या लगता है इस पूरे यात्रा का और उन्होंने जो कुछ भी माहौल बनाया है उसका बिहार के चुनाव पे कोई असर दिखेगा? ये आपको नजर नहीं आ रहा कि ये कैमरा से कैमरामैन को बोलिए कि थोड़ा सा चारों बगल दिखलाए। गांधी मैदान कहीं खाली नजर आ रहा है? गांधी मैदान कहीं खाली नजर आ रहा है सिस्टर? आ रहा है। तो इससे पता चल रहा है ना कि आप देखिए लोग बदलाव चाह रहा है ना। क्यों बोला जाता है कि जब 5 साल में चुनाव की क्या जरूरत है? अगर बदलाव नहीं होते तो 5 साल में चुनाव होता? आपको क्या लग रहा है, इससे क्या पता चल रहा है? नहीं, हम तो पत्रकार है, बिहार की जनता जनार्दन तय करेगी कि बिहार में क्या होने वाला है। तो इस बार नीतीश कुमार जाएंगे? नीतीश कुमार ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर है, इब्तिदाए इश्क रोता ही क्यों, आगे आगे देखिए होता है क्या। इससे तो हताश हो गया है ना, ये तो आप खुद देख रहे हैं ना कि नहीं लग रहा है। और दूसरा सवाल है तो बोलिए, वोट चोर कौन है? सबसे बड़ा सवाल। देखिए ये आम बिहार की जनता ना माननीय प्रधानमंत्री से कोई बात कह रहे हैं, ना एनडीए के किसी से। हम लोगों के सीधी लड़ाई बिहार वासियों को चुनाव आयोग से है कि महाशय 2024 में चुनाव हुआ था, आपने उसी चुनाव से, उसी मतदाता सूची से आपने चुनाव करवाए, वहाँ पे आपको कहीं फॉल्ट नहीं लगा। अब क्या ज़रूरत पड़ गई आपको, जो आपने जो चुनाव का वेरिफिकेशन करा रहा है, चुनाव का और कोई चीज़ करा रहा है। कई लोगों, अब मान लीजिए मेरा नाम 2003 में है, तो अब मान लीजिए मेरा पुत्र या मेरी पुत्री अगर 2010 में पैदा हो गई, उनके लिए सत्यापन के लिए कई कागजात की ज़रूरत पड़ रहा है। अगर जिनके परिवार में पढ़ा लिखा नहीं है तो पता है क्या परेशानी होती है ना। कहाँ से? हम मोतिहारी जिला से हैं, गोविंदगंज क्षेत्र से। इतना दूर से आए हैं? चंपारण से? बहुत लोग आया है ये काम के लिए। चंपारण में भी तो अभी राहुल गांधी की यात्रा हुई थी। हाँ हुई थी, उसमें भी शामिल हुए? इसमें भी शामिल थे हम लोग।
सबसे बड़ा सवाल, वोट चोर आखिर कौन है जो बिहारी लोगों का वोट चोरी कर रहे हैं? देखिए हम लोग पब्लिक हैं, वोट चोर पता लगाए हैं राहुल गांधी जी, वोट चोर मोदी जी हैं, वोट का चोरी का उन लोग का इंजाम लगाए हैं। तो हम लोग को तो सुने हैं कि हम वोट चोरी हो रहा है, मगर हम लोग का उतना अथी नहीं है। हम लोग का है तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनाना। तेजस्वी यादव से क्या क्या उम्मीदें हैं? बहुत उम्मीद है। अभी जो 17 महीने थे आपको पता नहीं है जो उनसे क्या उम्मीद हुआ था। सारे आप बताइए। हॉस्पिटल को डॉक्टर को फ्री कर दिए, इलाज करवाने लगे, स्कूल को देखे, बहुत कुछ देखे। तो इस बार बिहार में बदलाव की बयार बहना तय है। बहुत तेज से है, देख रहे हैं ये जनसंख्या देख रहे हैं कि बहुत तेज से है। पलटू काका चला गए हैं अपना घर पर, पलटू चाचा की विदाई तय है। बहुत पलटी करते थे, बहुत पलटी करते थे, और पलटी नहीं होगा। युवा पूरा जाग गया है, जान गया है कि काका का दिमाग खराब हो गया है। तो क्या लगता है ये जो राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा करके जो पूरा माहौल बनाया है, उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट बिहार के चुनाव पे दिखेगा? बिहार ही नहीं पूरे देश में दिखेगा। राहुल और तेजस्वी की जोड़ी ने, अखिलेश की जोड़ी ने देश के बहुत ही माने कि जो वोट चोर है असली, चुनाव आयोग कौन है वो असली वोट चोर कौन है? चुनाव आयोग गणेश कुमार है। वो अमित शाह के इशारे पर वोट करवा रहा है बिहार का। 65 लाख लोगों का वोट करवाया। क्यों? वो चाह रहा कि इसी तरह हम जीतेंगे, हर जगह इसी तरह चुनाव जीता है वोट करवा करके। इस बार बिहार में बदलाव की बयार बहेगी, क्या चाहती है बिहार की जनता? बिहार की जनता बदलाव तक तैयार है। और नीतीश कुमार के एनडीए का खेल खत्म है। ये 2025 में नीतीश का खेल खत्म है। तेजस्वी और कांग्रेस मिलकर गठबंधन, महागठबंधन मिलकर के सरकार बना रही है। तेजस्वी यादव से क्या उम्मीदें, क्या लगता है वो क्या काम करेंगे या फिर जनता के लिए क्या कुछ करेंगे? ये युवाओं का, जनताओं का भविष्य, वो बिहार का भविष्य है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये थी बिहार की पब्लिक, और पब्लिक क्या चाहती है, पब्लिक क्या बोलती है, हमने अभी आपको दिखाया। उसके अलावा आप देख लीजिए, ये गांधी मैदान है, ये पूरा भीड़ से पटा हुआ है, और कहा जा रहा है कि कल से यहाँ 1 लाख लोग थे, रात भर यहीं रुके थे, और आज फिर बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं राहुल गांधी की इस वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने, जो आज नेहरू पथ से होते हुए जो हाई कोर्ट है वहां जाएगी, और अंबेडकर के प्रतिमा को माला अर्पण करने के बाद खत्म हो जाएगी। थोड़ी देर में राहुल गांधी आएंगे, उनके यात्रा के साथ हम लाइव भी जाएंगे, लेकिन तब तक के लिए देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मैं सलोनी चौहान, गांधी मैदान, पटना।